गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि दो लाइन के बीच का अगर एंगल थीटा है तो उसके बीच का एंगल थीटा है तो उसका रिलेशन क्या होगा दोनों लाइन के बीच में उसको। अब अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो परपेंडिकुलर में क्या बतलाया था कि परपेंडिकुलर में दोनों लाइन के डायरेक्शंस रेशियो के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम जो होता है वह 0 होता है। अब देखो उसी पर एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ए पॉइंट से होकर पास कर रहा है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 1, 2 और -4। और दूसरा क्या कर रहा है कि एंड परपेंडिकुलर, यह जो लाइन है वह लाइन इस लाइन पर और इस लाइन पर दोनों पर क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है। यही ना क्वेश्चन में है कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जो कि 1, 2 और -4 से होकर पास करता है और वह लाइन ये दोनों लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। जब ये दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है तो दोनों में आपस में क्या होगा कि दोनों आपस में पैरेलल होगा। तो मान लो कि एक लाइन हम ऐसे ले रहे हैं, इस लाइन का इक्वेशन मान लो कि हमको निकालना है, ये L1 लाइन है और दो लाइन ऐसे दिया हुआ है, ये दो लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइन का, एक लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है और दूसरा लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है। ये दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो 1 पॉइंट से होकर आए लाइन कहां से पास कर रहा है, पास कर रहा है 1, 2 और -4 से, लेकिन इसका डायरेक्शन रेशियो हमको मालूम नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1, इससे अगर पास करता है तो इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 बाई a होता है इक्वल टू y माइनस y1 बाई क्या होता है b इक्वल टू z माइनस z1 बाई होता है c। यही ना बताए थे 1.4 में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। x1, y1, z1 गिवन पॉइंट है जबकि a, b, c क्या है, उसका डायरेक्शंस रेशियो है। तो इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्शंस रेशियो दिया गया नहीं है, पॉइंट तो दिया है लेकिन डायरेक्शंस रेशियो हमको नहीं है। तो डायरेक्शंस रेशियो को ही हमको फाइंड करना है। जब ही डायरेक्शन रेशियो मिलेगा इक्वेशन मिल जाएगा हमको। लेकिन यह कंडीशन दे दिया है कि ए लाइन और ए लाइन दोनों से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन से तो फर्स्ट लाइन का और सेकंड और थर्ड के करस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस रेशियो का प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री पर है। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन जो होगा L1 लाइन ले रहे हैं, x माइनस हो जाएगा 1 बाई a इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 2 बाई b इक्वल टू हो जाएगा z माइनस -4 है, यहाँ -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई c। इसको कर दिया इक्वेशन 1। ए इक्वेशन जो हमको निकालना है उसका इक्वेशन निकल गया x माइनस a बाई a y माइनस 2 बाई b z प्लस 4 बाई c। तो अब हमको यहाँ से क्या सोचना है कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, तभी ना हमारा निकलेगा। लेकिन रिलेशन क्या है कि यह लाइन इस लाइन से भी और इस लाइन से भी दोनों से क्या है, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होगा तो उसके डायरेक्शन रेशियो का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा क्योंकि 90 डिग्री है। तो अब इसी से लेकर चलते हैं। अब देखो यहाँ इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 8, -16 और 7। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी और सी। तो इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि दोनों के दोनों लाइन का क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि परपेंडिकुलर है, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा, 0। यानी कि 8 इंटू ए अब फिर क्या हो जाएगा -16 इंटू बी, फिर हो जाएगा +7 इंटू सी, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फिर यह लाइन इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। जब ये लाइन इसके साथ भी परपेंडिकुलर है तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 होगा। तो यहां हो जाएगा 3 इंटू ए, फिर हो जाएगा +8 इंटू बी, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा 5 इंटू सी इक्वल टू 0।
इसको इक्वेशन 2 कर दिए, इसको इक्वेशन 3 कर दिए। अब यही दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हम एबीसी का वैल्यू निकालेंगे और वह एबीसी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा, उस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या तो सी के फॉर्म में दोनों को चेंज कर देंगे, तो सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए ए यहां है तो इसका करस्पॉन्डिंग गुना होता है, तो -16 इंटू -5 कितना हो जाएगा 80, और यहां पर माइनस साइन लगता है तो फिर इसका गुना होगा 56 इज इक्वल टू बी में क्या चलता है, अल्टरनेट साइन चलता है, बीज ले रहे हैं तो इसका गुना होगा 3 इंटू 7 21, माइनस साइन हो जाएगा 8 इंटू -5 तो माइनस 40 हो जाएगा, यही ना होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है प्लस है तो 40 हो जाएगा, माइनस साइन अलग लगता है। फिर सी बाई अल्टरनेट साइन चलेगा, 8 इंटू 8 64 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 48, तो ए बाई कितना आ जाएगा यहाँ 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी बाई कितना 61 और सी बाई हो जाएगा 8 4 12 हो गया, 6 4 10 1 11, इतना आ जाएगा, यही ना आएगा। तो ए तो रेशियो में है, इतना इक्वल टू के ले लिए, से कर दिए कि इतना बराबर के है, रेशियो में है तो के लेके हम कांस्टेंट लेके हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए का वैल्यू हो जाएगा 24 के, बी का वैल्यू हो जाएगा 61 के और सी का वैल्यू होगा 112 के। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी का वैल्यू अब कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में जब भी पुट करेंगे तो उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन 1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x माइनस 1 बाई 24 के हो जाएगा इक्वल टू y माइनस 2 बाई 61 के हो जाएगा इक्वल टू z प्लस 4 बाई 112 के हो जाएगा। तो सभी में के है तो के को कैंसिल कर सकते हैं ना, तीनों में के है तो के को कॉमन कैंसिल कर देंगे। तो इक्वेशन जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा x माइनस 1 बाई 24 y माइनस 2 बाई 61 इक्वल टू z प्लस 4 बाई 112। इस तरह के क्वेश्चन का पूछने की संभावना इस बार लग रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका रिलेशन पर क्वेश्चन पिछले साल पूछ दिया है, तो इस साल क्वेश्चन को पूछेगा। आज के क्लास में यहीं तक, फिर आगे डिस्कस करेंगे नया क्वेश्चन।